काफ़ी टाइम के बाद आज एक बार फिर से हम साइकोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हैं। इससे पहले को करिकुलर की क्लासेस के वीडियोस आ रहे थे। तो आज की क्लास सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसा कि थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है और थर्ड सेमेस्टर में जो पेपर है वो है आपका सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार, या कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका पेपर है। उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एट्रीब्यूशन, गुणारोपण। उसी की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। एक्चुअली ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है और आप पर डे अपनी लाइफ में इस चीज़ का यूज़ करते ही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसका नाम नहीं पता है कि इसे साइकोलॉजी में गुणारोपण या एट्रीब्यूशन कहते हैं, बट आप इसको यूज़ करते ही हैं। तो आइए देखते हैं कि गुणारोपण है क्या। गुणारोपण हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, एक हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, सोचने समझने से संबंधित है। अब इसमें होता क्या है तो इसको पहले हम समझते हैं, फिर हम नोट्स पे आएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी पर्सन को देखा। अब एक पर्सन है और वो सड़क पे डांस कर रहा है, एकदम मस्ती में डांस कर रहा है सड़क पे। तो आपने उसके इस व्यवहार को देखा। अब आप उसके इस व्यवहार को देख रहे हैं तो ये क्या हो गया कि आप उसके व्यवहार को प्रत्यक्षण कर रहे हैं। लेकिन हम यहीं तक नहीं कंट्रोल रह जाते कि हाँ, हमने व्यवहार देख लिया कि वो डांस कर रहा है, बस ठीक है। हमारे मन में क्या आता है, आप खुद अगर अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करें तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को कोई बिहेवियर करते हुए देखा होगा, तो आप वहीं पर आपका मन शांत नहीं हो गया होगा। आपने ये जरूर जानने की कोशिश की होगी कि ये जो व्यवहार कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। मतलब एक पर्सन जो डांस कर रहा है सड़क पे, एकदम मस्ती में डांस कर रहा है, तो वो डांस करने के पीछे रीजन क्या है, आखिर में ऐसा क्या हुआ है कि वो डांस कर रहा है। तो उसी को हम गुणारोपण कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार के कारणों का के बारे में पूर्व कल्पना करना या कारणों के बारे में अनुमान लगाना ही या निर्णय लेना ही गुणारोपण है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझिए, गुणारोपण क्या है कि हम किसी अन्य व्यक्ति को देखते हैं और अन्य व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उस व्यवहार के पीछे के कारणों को पता लगाना या कारणों के बारे में एक अनुमान लगाना ही गुणारोपण कहलाता है। अगर वेरी शॉर्ट में आता है तो आप इतना लिखेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि गुणारोपण एक काफी महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इट इज इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस। और जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का प्रत्यक्षण करता है, जब भी हम किसी सेकेंड पर्सन के बिहेवियर को परसीव करते हैं तो हम इतने में ही सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। तो वह मात्र इतनी ही जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि उसने अमुक व्यवहार किया। जैसे डांस वाला एग्जांपल है कि आप देख के ये नहीं सेटिस्फाई हो गए कि हाँ, इसने डांस किया, चलो ठीक, बल्कि हम उन व्यवहार के कारणों तथा उनकी उत्पत्ति के स्रोतों या प्रेरकों का भी अनुमान कर लेते हैं कि आखिर इसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। जैसे हम अनुमान लगा लेते हैं कि शायद ये लग रहा है कि इसका कुछ रिजल्ट आया है, या लग रहा है ये कुछ जीत के आया है, या कई बार हम अनुमान लगा लेते हैं कि लग रहा है ये पागल है तो ऐसे डांस कर रहा है। तो वो चीजें गुणारोपण कहलाती हैं। किसी व्यक्ति और उसके कार्यों एवं व्यवहारों को प्रत्यक्षण करते समय इस प्रकार का अनुमान कर लेना ही गुणारोपण कहलाता है। इज दैट क्लियर? किसी व्यक्ति के व्यवहार, उसके कार्य को देखना और उसके कार्यों को देखकर उसके कार्यों के पीछे क्या कारण है उसका पता लगाना ही गुणारोपण है। कुछ डेफिनेशन को देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन भी आपको एग्जाम में लिखने रहेंगे। तो जैसा पहला डेफिनेशन है आपका फेल्डमैन 1985 के अनुसार, दूसरे लोगों के व्यवहारों के कारणों को समझना तथा उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहा जाता है। क्या है? दूसरे लोगों के व्यवहार के कारणों को समझना तथा उसके बारे में निर्णय लेना ही गुणारोपण कहलाता है।
जैसा कि अभी हमने बात किया वही सेम चीज़ यहाँ पर फेल्डमैन ने बताई है। बैरोन की डेफिनेशन देखें, बैरोन और बर्न ने क्या बताया है, तो इन्होंने एट्रीब्यूशन को एक प्रोसेस बताया है। गुणारोपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम दूसरे के व्यवहार के कारणों का निर्धारण करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि सेकंड पर्सन जो बिहेवियर कर रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, तथा उनके स्थायीशील गुणों एवं चित्त प्रवृत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो पर्सन है उसका शील गुण कैसा है, उसके ट्रेट कैसे हैं, उसका टेम्परामेंट क्या है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो काफ़ी हद तक दोनों की जो डेफिनीशन है वो सिमिलर है। अब इन डेफिनीशन के आधार पर हम कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं, तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर फेल्डमैन और बैरोन ने जो डेफिनेशन दिया उसके आधार पर फैक्ट्स देखते हैं कि गुणारोपण की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। एक कैसी प्रक्रिया है, कॉग्निटिव प्रोसेस है, जिसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों के कारणों का पता चलता है। सेकंड, प्रत्यक्षणकर्ता, यानी जैसे आप किसी अन्य पर्सन को देख रहे हैं तो आप क्या हुए, आप प्रत्यक्षणकर्ता हुए। किसी लक्षित व्यक्ति जिसको आप देख रहे हैं, लक्षित व्यक्ति के व्यवहारों का पहले प्रत्यक्षण करता है। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो पहले उसका प्रत्यक्षण करते हैं, ठीक। व्यक्ति प्रत्यक्षण, जिसे हम व्यक्ति प्रत्यक्षण कहते हैं, तथा बाद में उन व्यवहारों के संभावित कारणों को ढूंढते हैं और एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। क्या बताया गया, पहले हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसके व्यवहारों को प्रत्यक्षण करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके व्यवहारों के संभावित कारणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं और एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं। थर्ड पॉइंट जो निकल के आ रहा है यहाँ पर वो ये है कि गुणारोपण की प्रक्रिया में लक्षित व्यक्ति, मतलब जिसका आप परसेप्शन कर रहे हैं, लक्षित व्यक्ति के व्यवहार के पीछे छिपे कारणों पर बल डाला जाता है और उसी के संदर्भ में उसके शील गुणों एवं चित्त प्रवृत्तियों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई महिला फटे चिथड़े कपड़े, गंदे कपड़े पहने हुए आपसे भूकंप में गिरे हुए घर की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता मांगती है। जैसे आपने देखा होगा आए दिन आपके आसपास में कई सारे लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कुछ हेल्प कर दीजिए, हमारे साथ ये घटना घट गई है, वो घटना घट गई है। तो जैसे अभी मान लीजिए कि कोई आ जाए कि भूकंप छोड़िए, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं कि वो बोले कि अभी बाढ़ आया था, बाढ़ में हमारे घर बह गया है या हमारा बहुत नुकसान हो गया है और हमें आर्थिक मदद चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में आप मात्र उसकी शारीरिक स्थिति तथा फटे चिथे कपड़े के संदर्भ में ही उसके द्वारा किए गए आर्थिक सहायता की मांग का प्रत्यक्षण नहीं करते कि आपने उसको देखा कि वो फटे चिथे कपड़े पहनी है तो आप तुरंत उसकी मांग के बारे में सोचने लगे और उसकी हेल्प कर दिए, बल्कि आप क्या करते हैं, आप ये अनुमान लगाने लगते हैं कि क्या ये वास्तव में गरीब है, क्या वास्तव में इसके साथ ऐसी घटना घटी है, या ये सिर्फ इसका एक पार्ट ऑफ बिजनेस है कि ये एक भीख मांगने का व्यवसाय कर रहे हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं, हम सभी ये काम करते हैं। जब भी हमारे पास कोई आता है कहता है कि कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ खिला दीजिए, तो हमें लगता है कि यार ये सच में गरीब है कि गरीब होने का नाटक कर रहा है या बीमार होने का या अपंग होने का नाटक कर रहा है। तो ये चीजें क्या है, इसे को ही गुणारोपण कहा जाएगा। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद देखें तो गुणारोपण के टाइप्स की बात करें, गुणारोपण के कारकों की बात करें, टाइप्स नहीं इसको कारक बोलेंगे, फैक्टर्स की बात करें तो ये 2 फैक्टर बताए गए हैं। गुणारोपण के 2 फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर क्या है, तो इंटरनल फैक्टर से तात्पर्य है वैसे कारक से जो लक्षित व्यक्ति, जो टारगेट पर्सन है, जिसके बारे में हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसका परसेप्शन कर रहे हैं, जिसके व्यवहारों का कारण प्रत्यक्षणकर्ता ढूंढता है, में निहित होता है। इसको थोड़ा सा समझिए, ये लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, इसको हम आसान करके समझते हैं। ये ऐसे कहा जा रहा है कि जिसको आप देख रहे हैं, आंतरिक कारक क्या है कि जिसको आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आप कोई
निर्णय पर पहुंच रहे हैं, गुणारोपण कर रहे हैं, तो जो उसके व्यवहार का कारण है वो आंतरिक है, मतलब उस व्यक्ति के अंदर ही है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, जो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है उसको देखें, तो एक कर्मचारी है, कर्मचारी को नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। अब इस निलंबन का कारण क्या हो सकता है? एक कारण तो ये होगा जो कि इंटरनल होगा, और दूसरा एक्सटर्नल होगा। इंटरनल कारण क्या? कि वो कर्मचारी ऐसा है कि उसको बुरी लतें हैं, वो मानसिक रूप से अयोग्य है, काम नहीं करता है टाइम पर। तो ये क्या है? ये इंटरनल फैक्टर है। अब ये हम सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं? मान लीजिए एक पर्सन को आपके सामने जॉब से निकाल दिया गया, तो अगर हम इंटरनल फैक्टर को देखें तो हमारे मन में ये आएगा कि ये आदमी है ही कामचोर, ये काम करता ही नहीं है, इसको काम करने का मन ही नहीं करता है, और ये काम करने लायक है भी नहीं। ये क्या हो गया? ये इंटरनल फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इंटरनल फैक्टर यहाँ पर हावी है एट्रीब्यूशन के टाइम पर। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकता है गुणारोपण में? एक्सटर्नल फैक्टर ये कि जो वातावरण के कारक है उससे संबंधित होता है। मतलब वो पर्सन के अंदर कमी नहीं है। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ, ये पर्सन को नौकरी से निकाल दिया गया है तो इसके अंदर कुछ कमी थी। नहीं, हम क्या कहेंगे कि नहीं, इसके अंदर नहीं कमी थी, ये इसका जो बॉस है वो बड़ा बदमाश टाइप का इंसान है, वो बड़ा सख्त है और काम इतना टफ देता है, और जो काम करने का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, वो भी सही नहीं है। तो इसकी वजह से वो काम नहीं कर पाया और अब उसको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। तो दोनों चीज़ समझ में आई। इंटरनल जो कारक है जिसमें हम एट्रीब्यूशन करते हैं, वो जो पर्सन का हम एट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसके अंदर हम खोजते हैं, और एक्सटर्नल बाहर किसी अन्य व्यक्ति के आधार पर हम उसके अंदर उसके व्यवहार के पीछे के कारणों को अनुमान लगाते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि गुणारोपण क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।